स्वागत अभिनंदन श्री दर्शन कार्यक्रम में सभी दर्शकों का। मैं मनीष सोनी, वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ आज इंडियन न्यूज़ की यात्रा बर्फानी धाम राजनांदगांव की ओर है। चलिए आज हम बर्फानी धाम चलते हैं। इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को आज हम मां पाताल भैरवी के मंदिर लेकर चल रहे हैं, जो कि बर्फानी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। राजनांदगांव से कुछ दूरी पर यह स्थित है मंदिर, और इस मंदिर की भी बड़ी मान्यताएं हैं। मां पाताल भैरवी का मंदिर है ये 3 स्तरों में बना हुआ मंदिर है, मां पाताल भैरवी का, शिव शंकर जी का और नंदी जी का। तो आइए हम चलते हैं और अपने सभी दर्शकों को दर्शन लाभ कराते हैं। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर बहुत भक्त और दर्शक यहाँ पर हैं इस वक्त। उनको मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, उनको कैसे पता चला या कैसे वो इस मंदिर में हमेशा आते रहते हैं। आइए एक भक्त यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? ये मंदिर अच्छा है, देखने आए। कहाँ से आए हैं आप? जगदलपुर। जगदलपुर से। हाँ। इस मंदिर के बारे में जानकारी पहले से थी या यहाँ आके पता चला? पहले से पता चला था। अच्छा, इसलिए देखने आए जी। अच्छा है मंदिर बोल के। अच्छा है मंदिर। हाँ। जी। क्या आपको यहाँ अच्छा लगा? अच्छा लगा, देखने से अच्छा लगा। बढ़िया लगा। किनका मंदिर है ये? पाताल भैरवी। अच्छा, माँ पाताल भैरवी का मंदिर है। हाँ। माँ पाताल भैरवी किनकी देवी हैं? माँ दंतेश्वरी। दंतेश्वरी। अच्छा जी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पर पहले आई हैं? नहीं, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं आप? हाँ। तो यहाँ पर मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला था? यही लोग लाए। जी, इन्हीं लोग लाए। कहाँ से आए हैं आप? जगदलपुर से आए। जगदलपुर से। क्या नाम है आपका? रोमा जी। तो देखा आपने, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। कुछ लोगों को जिनको जानकारी नहीं रहती है, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेते हैं और फिर इस मंदिर का दर्शन करते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं दुर्ग से आई हूँ, मेरा नाम सीनू है। इस मंदिर के बारे में बहुत सुनी थी, तो आज घूमने के लिए आई हूँ मैं यहाँ, और अच्छा भी लगा यहाँ आके। क्या सुना था इस मंदिर के बारे में? कि यहाँ मनोकामना पूरा होता है, दर्शन करना चाहिए यहाँ आके। तो बस मैं आ गई एक इच्छा लेके, मंगी हूँ कुछ, अब भगवान पूरा कर दे तो उसके वो है। अच्छा, भगवान पूरा कर देंगे तो आप दोबारा फिर आएंगी? हाँ, मैं दोबारा फिर आऊँगी। अच्छा जी। तो ये किनका मंदिर है, ये आपको वहाँ पता चल गया था? हाँ, यहाँ भगवान रहते हैं, शिव और काली माँ भी है, और भी 9 रूप हैं यहाँ पे जी, जो अंदर में सभी स्थापित हैं। 9 दुर्गा यहाँ पर स्थापित है। हाँ। आपको 9 दुर्गा का नाम? मैं पूरा भगवान का मतलब देखी हूँ, पर नाम याद नहीं आ रहा। तो मान्यता आपने किनसे मांगी है? मैं सारे भगवान से मांगी है। मेरा नाम रोशन यादव है और मैं दुर्ग से आया हूँ। बस ऐसे ही घूमने के इरादे से आया था कि सुना था मंदिर के बारे में बहुत, कि पाताल भैरवी है, बहुत डेंजर माता है, कि ज़मीन से निकले हुए लोग, वैसे बहुत मान्यता है यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों की। तो बस देखने आया था और अंदर गया तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा जब लगा कि मतलब ना कुछ जो पीड़ा जो होता है अंदर से, वहाँ पे आने के बाद ऐसा हल्का लगता, जो मन एकदम हल्का लगता था। बाहर ऊपर गया तो पाताल भैरव थे, वहाँ पाताल भैरव के बहुत सारे मतलब रूप थे, देखा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि यहाँ दर्शनीय स्थल जो है, और इस जो जगह है ना, बहुत ही अमेजिंग फुल यहाँ जगह है। आपने बोला ये मंदिर बहुत डेंजर है, डेंजर से मतलब? डेंजर से मतलब काली माता सामने जैसे देखोगे ना तो आपको बहुत डेंजर दिखेगी, ये कहने का तात्पर्य है। वैसे तो हालांकि जगह एकदम अमेजिंग फुल है जगह, वैसे घूमने लायक। यहाँ पे आसपास पहाड़ी भी इलाका है, आगे जाओगे डोंगरगढ़ में तो। बट रायपुर से, दुर्ग से पहले पड़ता है मतलब पाताल भैरवी, तो बहुत दर्शन करने के लिए आ गया, बस ऐसी अच्छा जगह है।
इंडियन न्यूज़ की टीम इस वक्त बर्फानी धाम पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में यह मंदिर स्थित है पाताल भैरवी का। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं और बहुत ही, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर है, बहुत भव्य मंदिर है। शिवलिंग के आकार का ये मंदिर यहाँ पर स्थित है और इस मंदिर की यहाँ पर प्रसिद्धि महात्म्य बहुत अधिक है। और आज हम अपने इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को श्री दर्शन कार्यक्रम में माँ पाताल भैरवी के दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं माँ पाताल भैरवी के। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दर्शन कार्यक्रम में इस वक्त हम गर्भगृह में पधार चुके हैं और दर्शकों से अब हम माँ पाताल भैरवी के बारे में जानेंगे कि आखिर माँ पाताल भैरवी की महिमा है क्या। माँ पाताल भैरवी त्रिपुर भैरवी की पहली माता है, सबसे शक्तिमान माता हैं। दूसरी माता पृथ्वी भैरवी हैं और तीसरी माता स्वर्ग भैरवी हैं। आइए माँ पाताल भैरवी के दर्शन लाभ लेते हैं। इस वक्त मैं बर्फानी धाम के गर्भगृह में हूं और दर्शकों को ये दिखाता हूं कि इतनी भव्य विशाल प्रतिमा मां काली की यहाँ पर विराजमान है, जिसका रौद्र रूप देखते ही बनता है। और इस मंदिर के बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से, गोविंद दास जी महाराज जी से जानकारी लेंगे कि आखिर इस मंदिर की स्थापना कब, क्यों और कैसे हुई। आइए जानते हैं पंडित गोविंद दास महाराज जी से। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। ये मंदिर जो है, ये स्थापना श्री योगीराज ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादाजी महाराज के हाथों से हुआ है। यहाँ पर बर्फानी दादाजी महाराज ने आए थे, ये पूरा जंगल था, वीरान था। तो महाराज के शिष्य थे, उसका नाम था काशी पांडे जी महाराज। वो और दादाजी मिलकर यहाँ पर एक संकल्प लिए कि यहाँ पर कोई भव्य मंदिर बने जो पूरा अंचल में नंबर 1 में रहे और सिद्धपीठ बने। तो दादाजी ने संकल्प लिया, उसका संकल्प का निवार श्री काशीनाथ पांडे जी महाराज ने और हमारे अध्यक्ष जो राजेश मारू भाई हैं, उनका भी पूरा मतलब यहाँ का पूरा उनका सहयोग है और पूरा वो खड़ा होकर स्वयं मंदिर बनवाए और पाताल भैरवी मंदिर का प्रतिष्ठित हुआ। ये 1995 में हुआ है प्रतिष्ठा। माँ पाताल भैरवी का ही मंदिर बनाने के पीछे कोई उद्देश्य? हाँ, महाराज जी ऐसा बोले कि हर जगह दुर्गा काली सब मंदिर है, बाकी पाताल भैरवी के मंदिर अंचल में कहीं नहीं मिलेगा आपको। माँ पाताल भैरवी मंदिर आप बहुत दूर दूर से देखिए, कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ उज्जैन में है, वहाँ छोटा मूर्ति है, अपने के यहाँ 14 फुट की मूर्ति है। माँ पाताल भैरवी के बारे में जानकारी दीजिए। माँ पाताल भैरवी आखिर कौन से भगवती का रूप है? दुर्गा जी का कौन सा रूप माँ पाताल भैरवी है? ये जो है 9 दुर्गा में ही आती है, परंतु जो पाताल भैरवी है, एक कथा वर्णन आता है कि जब अहिरावण ने किया था तो उस पाताल भैरवी माता जी ने इनको रोका था, समझे कि नहीं। और ये है पातालेश्वर महादेव, ये आपको स्फटिक का है, 101 केजी भी है। ये हम लोग लाए थे गुजरात से, खमहात एक जगह पड़ता है गुजरात में, सुरेंद्र बगल में, वहीं से इनकी स्थापना हुई है। ये स्थापना हुआ है 2014 में। महाराज जी, एक चीज़ और ऐसा सुनने में आता है कि माँ पाताल भैरवी तंत्र सिद्धि के लिए और बड़ी बड़ी सही है उसके लिए, तो वो यहाँ विद्या के लिए माँ पाताल भैरवी है। यहाँ पर आते हैं साधक? हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, साधक लोग आते हैं। हमारे जो अध्यक्ष वो भी खुद साधक हैं। हाँ, और राम इच्छा से यहाँ पर मनोकामना ज्योत जलती है। जो भक्तों की मनोकामना होता है, जो कार्य के लिए चाहे कार्य हो जाता है, उसके बाद भी ज्योत यहाँ जलती है। 2 नवरात्रा में होती है, एक चैत नवरात्रा में और एक कुमार नवरात्रा में। और जहाँ पर शक्ति है वहाँ पर शिव जरूर विराजमान होते हैं। शिव या शक्ति दोनों जरूर चाहिए जी। और इस मंदिर का जो स्वरूप है वो भी विशाल का है, शिवलिंग का है। इसके पीछे क्या कारण है? वही दादाजी के आज्ञा था कि ऐसा भव्य मंदिर बने कि जो लगे कि ऊपर से पूरा शिवलिंग का आकार हो। ये पूरा 180 फीट है।
अच्छा, 180 फीट का विशालकाय ये मंदिर है शिवलिंग के उसमें, और माँ पाताल भैरवी यहाँ पर नीचे गर्भगृह में नीचे में पाताल भैरवी जी, बीच में 10 महाविद्या और ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसे दादाजी बोलते थे पाताल लोक, देवी लोक और शिवलोक। नीचे जो है पाताल लोक हुआ, बीच में देवी लोक हो गया और ऊपर में शिवलोक हो गया। जी जी, मतलब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। पाताल में माँ पाताल भैरवी, पृथ्वी में माँ पृथ्वी भैरवी, और आकाश में माँ स्वर्ग भैरवी। जी, अभी 1 महीना हुआ, गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले यहाँ पर 151 किलो का पारदेश्वर महादेव का प्रतिष्ठित हुए हैं, पूरा शिव परिवार। वो दादाजी के गर्भगृह में हुए, दादाजी जहाँ विराजमान है वहीं पर हमारे महाराज जी का मूर्ति स्थापित हुआ है, वहीं पर वहाँ पर बना है पारदेश्वर महादेव। पारे का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। पारे का शिवलिंग सिर्फ दर्शन से ही जन्मात्र कल्याण होता है, और अगर कोई उसका अभिषेक करता है पारे शिवलिंग का तो उनका एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अभी गोविंद दास जी महाराज जी ने इस मंदिर के बारे में बताया। इस मंदिर परिसर को हम गोविंद दास जी महाराज जी के साथ ही चलेंगे और सब चीज़ की जानकारी महाराज से लेते चलेंगे। आइए दर्शकों को आगे ले। अभी हम लोग पाताल भैरवी में थे, अभी हम लोग 10 महाविद्या में चल रहे हैं। यहाँ पर जो 10 महाविद्या का महत्व है, ये माँ त्रिपुरा सुंदरी है। तो यहाँ पर जो भी तंत्र विद्या है, शक्ति विद्या है, उसका यहाँ पर 10 महाविद्या विराजमान है। पहला स्थान है काली माता, और दूसरा स्थान माता है तारापीठ, आप नाम सुनेंगे, उसका आश्रम कलकत्ता में है। और तीसरा आता है उनका वर्णन माँ छिन्नमस्तिका का, जो आपको झारखंड में है, उसका नाम है रजरप्पा जगह। और चौथा आता है आपको षोडशी, पांचवा आता है भुवनेश्वरी माता, और छठा आता है माँ त्रिपुर भैरवी, सप्तमा में आता है माँ धूमावती जो दतिया में इनका प्रमुख मंदिर है, और 8वां आता है माँ बंगलामुखी जो बमलेश्वरी माता बोलते हैं, है ना, सिद्धिपीठ में आते हैं। और 9वां में आते हैं माँ मातंगी, और 10वां में आते हैं माँ कमला। ये है 10 महाविद्या का महत्व। ये आपका नीचे पाताल भैरवी माता, हाँ, ये 10 महाविद्या, 10 महाविद्या, हाँ, और ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग जी। इनका महत्व हम बताया ना, बर्फानी दादाजी नाम इनका रखा है, पाताल लोक, देवी लोक और शिवलोक। इनका प्रतिष्ठा हुआ है 2004 में। ये वाले जी हाँ, 10 महाविद्या। हाँ जी, सबसे पहले नीचे वाला बना, हाँ, नीचे सबसे यहाँ पाताल भैरवी, फिर ये बना जी, फिर ऊपर बना। बर्फानी धाम में सबसे पहले हमने माँ पाताल भैरवी के दर्शन किए। इसके पश्चात अब ये 10 महाविद्या का मंदिर है, गर्भगृह है, और ये मुख्य प्रतिमा यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी की और त्रिपुर सुंदरी की, यहाँ पर 10 महाविद्या की मूर्तियाँ स्थापित हैं। वो हम आपको एक एक करके बारी बारी से दर्शन कराएंगे। ये मुख्य प्रतिमा माँ त्रिपुर सुंदरी की है, जो कि बीच वाले स्थल पर है। यहाँ पर आइए, अब आपको ले चलते हैं यहाँ पर 10 महाविद्या के दर्शन कराने के लिए। यहाँ पर सबसे पहली मूर्ति जो विराजमान है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, प्रथम पूजनीय श्री गणपति जी, और इसके बाद अब दूसरी जो है यहाँ पर पहली 10 महाविद्याओं में से माँ काली। माँ काली 10 महाविद्या की पहली माता हैं, जो ये आपको अभी इस समय दर्शक दिखा रहे हैं। और उसके बाद माँ तारा, माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी माता है, इनका स्थान द्वितीय है माँ तारा। माँ तारा के बाद तीसरे स्थान पर माँ षोडशी, जिन्हें ललिता भी कहा जाता है, इनका स्थान तीसरा है 10 महाविद्याओं में। तीसरा स्थान षोडशी, माँ षोडशी का, माँ षोडशी का 10 महाविद्या में चौथा स्थान है। क्षमा कीजिएगा, मैंने तीसरा में चौथा स्थान है। शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी, ये माँ भुवनेश्वरी हैं। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता। आइए आपको ले चलते हैं अब माँ त्रिपुर भैरवी के पास। माँ त्रिपुर भैरवी की ये मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। दक्षिणामूर्ति काल भैरव की शक्ति है त्रिपुर भैरवी। गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ त्रिपुर भैरवी। धूमावती माता, धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर हैं। धूमावती माता यहाँ पर विराजमान है, देखिए 10 महाविद्याओं में। इसके बाद माँ बगुलामुखी
शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा परमात्मा की संहार शक्ति बगला है। माँ बगुलामुखी का 10 महाविद्याओं में भी एक बहुत उत्तम स्थान है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की, दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए। माँ मातांगी 10 महाविद्याओं में इनका भी स्थान है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और परंपरागत होने के लिए मातांगे की साधना श्रेष्ठकर मानी जाती है। माँ मातांगी। इसके बाद माँ कमला लक्ष्मी का रूप है। 10 महाविद्याओं में माँ कमला के लिए भी समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं माँ कमला। इसके पश्चात इस 10 महाविद्याओं में भैरवनाथ बाबा ब्रह्मा जी द्वारा शिव की निंदा तथा स्वयं को सर्वशक्तिमान घोषित किए जाने पर उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराने के उद्देश्य से ही भगवान शंकर भैरव रूप में अवतरित हुए थे। ये यहाँ पर भैरवनाथ बाबा की भी मूर्ति है। इस गर्भगृह में 10 महाविद्या, त्रिपुरा सुंदरी और 10 महाविद्याओं का है। आइए अब हम इसके बाद आपको इसके सबसे ऊपर वाले तल में ले चलते हैं जहां 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। आइए चलते हैं। अब हम लोग शिव शक्ति शिव मंदिर में चल रहे हैं। यहाँ पर 13 फुट का राम इच्छा से श्री 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना दिखा है। ओमकारेश्वर है, ममलेश्वर है, राम इच्छा से आपको केदारनाथ है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया है। स्थापना अपना 2008 में किया गया है और ये शिव शक्ति पीठ है। यहाँ पर भगवान शंकर विराजमान स्वयं है। 13 फुट का मूर्ति है और आपको राम इच्छा से शिव शक्ति का यहाँ पर श्री यंत्र भी स्थापना है। पहला स्थान माना गया है जो सौराष्ट्र गुजरात में है। दूसरा स्थान मल्लिकार्जुन है। इनका जो है श्री शैलम माना प्रदेश में है। श्री परमेश्वर धाम है जो आपको मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर है। वैद्यनाथ है जो आपको झारखंड में देवघर है। श्री भीमा शंकर है वो केदार डाकनी हिमाचल में पड़ता है। श्री रामेश्वरम है ये आपको राम इच्छा से पड़ता है। स्तुबान वो आपको दक्षिण में पड़ता है रामेश्वरम। इसके बाद भगवान शिव स्वयं विराजमान है बीच में। फिर इसके बाद आपको नागेश्वर नाथ आएंगे, गुजरात में पड़ता है नागेश्वर नाथ। हम लोग अभी नागेश्वर नाथ में पहुंचे हैं। द्वारका से 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है नागेश्वर नाथ। फिर अपन विश्वेश्वर आ जाते हैं, वो पड़ता है वाराणसी में जो शिव की नगरी बनारस। त्र्यंबकेश्वर है ये आपको नासिक के बगल में ही पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। फिर केदारेश्वर हिमालय में भी पड़ते हैं। उमशेश्वर ये बेरुल के मनमाड़ के पास पड़ता है, बेरुल में पड़ता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर सबकी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये स्थापना भी जब मंदिर बन रहा था पंडित जी तभी हो गई थी या ये बाद में? नहीं, बाद में 2008 में हुआ है स्थापना यहाँ पर। अच्छा, 2008 में यहाँ हुई। जी हाँ। और ये मंदिर की स्थापना करने के बाद यहाँ पर कुछ विशेष पूजा? हाँ, अभी हर एक साल महाशिवरात्रि में रात्रि भर रुद्राभिषेक होता है और हर श्रावण प्रतिदिन रुद्राभिषेक होती है। जी 12 ज्योतिर्लिंग का जो यहाँ महत्व है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व है, जो भगवान शंकर के पाने के लिए पार्वती जी ने हिमालय में तपस्या की थी यही शिव पाने के लिए, वही शिव जी को आपको लिंग के रूप में माना गया है। तो वही 12 ज्योतिर्लिंग है लिंग, जो यहाँ पर भी लोग भक्त लोग और बहन लोग माताएं लोग आते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और उनको दर्शन मात्र करते हैं। गोविंद जी महाराज ने बताया यहाँ के बारे में कि 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सबसे ऊपर का तल है मंदिर का और सबसे ऊपर के 12 ज्योतिर्लिंग के तल पर आकर हम यहाँ पर गर्भगृह में हैं और आप यहाँ देखेंगे कि एक बहुत विशाल प्रतिमा शिव जी की, शंभू जी की, भोले शंकर की यहाँ पर विराजमान है। एकदम रौद्र रूप में शंकर जी विराजमान है इस गर्भगृह में और साथ ही यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। यह मंदिर का सबसे ऊपर वाला तल है और यहाँ पर अभी गोविंद दास जी ने बताया कि यहाँ पर एक श्री यंत्र भी विराजित है। श्री यंत्र की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। गोविंद दास जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये श्री यंत्र यहाँ पर क्यों स्थापित है? क्योंकि शिव शक्ति जहाँ पर है, चाहे देवी शक्ति है, बीच मंदिर में भी श्री यंत्र है और यहाँ भी ये 4.5 क्विंटल का। तो इस बाबा जी ने बोला कि जहाँ पर शिव शक्ति है वहाँ पर यंत्र भी होना चाहिए। यंत्र होता है कि आपको जितने ही भगवान हैं सब उनकी रक्षा करते हैं और उन पर कुमकुम का अभिषेक होता है। हर एक प्रतिदिन पूर्णिमा को अभिषेक किया जाता है
कुमकुम से। ये श्री यंत्र किस मटेरियल से बना हुआ है? धातु से बनती है। अष्ट धातु से निर्मित है ये श्री यंत्र। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी से चाहूंगा कि वो इस श्री यंत्र को दिखाएं एक बार, जिसमें कुमकुम का अभिषेक किया जाता है। यह अष्ट धातु से निर्मित श्री यंत्र है जो ठीक शंकर जी की दाईं ओर में स्थापित है। इसकी बड़ा विशेष महत्व है श्री यंत्र। ये लक्ष्मी की जिस पूजा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस यंत्र को पूजा जाता है, जो कि यहाँ पर स्थापित है। और इसमें हमारे इंडियन न्यूज़ के दर्शक देख सकते हैं कि इसमें कुमकुम का अभिषेक किया गया है। इस श्री यंत्र में अष्ट धातु से निर्मित यह कुमकुम अभिषेक किया हुआ श्री यंत्र यहाँ पर स्थापित है। इसके सबसे ऊपर वाले तल में शंकर जी की विशालकाय मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, इस ऊपर वाले तल में बर्फानी धाम में। मैं सिमगा से आया था, बलौदाबाजार ज़िला है और राहुल तिवारी नाम है और पूरा फैमिली आए हुए हैं। इस पहली बार आया हूँ। इस मंदिर के बारे में जैसा सुना था वैसे टाइप का है और आके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस भी हुआ। आपने क्या सुना था इस मंदिर के बारे में जब आप यहाँ नहीं आए? कि मैं सुना था कि पाताल भैरवी का जो रूप है बहुत अच्छा है, खासकर उसी को देखने के लिए आया था मैं। आज आप सिर्फ विशेष यहाँ पर मंदिर ही दर्शन कर? जी, विशेष इस चीज़ के लिए आया हूँ। शादी के पहले ही आई थी यहाँ पे, तो शादी के बाद मैं आज फर्स्ट बार यहाँ पे आ रही हूँ। को बहुत अच्छा लगा। मैं क्या ये मंदिर बनने से पहले ही आई थी, आज अच्छा लग रहा है मेरे को, दर्शन हुआ है। तो अपने फैमिली के साथ में मैं आई हूँ, बस यही कहना चाहूँगी, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कोई मनोकामना की थी जिसको पूरी हो गई तो अब आप आई हैं दोबारा दर्शन करने के लिए? जी, मनोकामना तो अब उसमें मेरी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि पूरी हो। अब वो भगवान के ऊपर है, जो होना रहता है वो तो होता है। और मनोकामना मैंने कभी मांगी ही नहीं है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है मैंने। जो होना रहेगा वो होगा, ऊपर वाला ही जानता है। आपके कहने का मतलब आपने मनोकामना मांगी ही नहीं तो क्या पूरी होगी? जी, तो आप यहाँ जब पहले आई थी और अभी में क्या बदलाव है मंदिर में? पहले क्या है कि मैं नीचे जो पाताल भैरवी माता जी का मंदिर है, मैं वहाँ पे मतलब उनका ही बस दर्शन हुआ था मेरे से। और शिव जी जब ये मंदिर नहीं बना हुआ था तो ये बन रहा था, तो तब मैं आई थी। अब ये इनका दर्शन नहीं हुआ था, तो बस आज इनका भी दर्शन हो गया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। अब हम लोग शिव शक्ति से चल रहे हैं। जो बाबा जी ने यहाँ पर आश्रम को जो निर्माण किया, बर्फानी बाबा जी ने, अब उनकी हम लोग चल रहे हैं स्थापना दिवस पर, जहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है। हम लोग उस मंदिर में चल रहे हैं और उसी जगह पर 151 किलो का पारदेश्वर महादेव का स्थापना हुई है और पूरा शिव परिवार का स्थापना किया गया है। अब उसी जगह पर हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग जो चल रहे हैं श्री गुरुदेव बर्फानी बाबा जी के महाराज पर, उनका जो तपस्या स्थल है जहाँ पर महाराज समाधि है, अब हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं। और समाधि के पास महाराज श्री जी ने पारदेश्वर महादेव का संकल्प किया था कि एक शिवलिंग भव्य बैठाना है, तो वहाँ पर 151 किलो का हम अभी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग का स्थापना करवाए हैं और पूरा शिव परिवार बैठे हैं वहाँ पर। इसमें गणेश जी महाराज हैं, पार्वती माता जी हैं और कार्तिकेय जी महाराज हैं और नंदी महाराज हैं। हम लोग अंदर चलते हैं, जो परम पूज्य श्री बर्फानी दादाजी महाराज का जो अपना समाधि स्थल है और उनका यहाँ पर गृह है, रहने का महाराज जी के ही था स्थल,
अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं। दर्शन भगवती कर लिए, शिवलोक दर्शन कर लिए। अब हम लोग बर्फानी बाबा जी महाराज का समाधि स्थल और उनकी जो प्रतिमा अब लगाई गई है उनकी की हम लोग गर्भगृह में चल रहे हैं। और वहाँ पर 151 किलो का पारदेश्वर महादेव का प्रतिष्ठा किया गया है और शिव परिवार पूरे हैं, जिसमें गौरी, गणपति और कार्तिक महाराज जी और पार्वती माँ स्वयं वहाँ पर साक्षात विराजमान है और नंदी जी महाराज विराजमान है। अभी हम लोग श्री पूज्यपाद दादाजी महाराज के चरणों में उनकी समाधि स्थल पर हम लोग पहुँच गए हैं। इस वक्त हम लोग बाबा बर्फानी के समाधि स्थल पर हैं। इनकी विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। गोविंद दास जी महाराज जी से जानते हैं इस आश्रम, इस समाधि के बारे में। गोविंद दास जी, हम लोग अभी श्री योगीराज ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादाजी महाराज के समाधि स्थल पर पहुँच गए हैं। महाराज जी की मूर्ति स्थापित हुई है। ये मूर्ति स्थापित 2021 में किया गया है, गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम लोग किए थे। और दादाजी महाराज एक ऐसे संत थे जो पूरा भारतवर्ष में जो कायाकल्पी संत थे। कायाकल्पी संत बहुत कम मिलेंगे आपको, 100 में 1 मिलेंगे, हजारों में 1 मिलेंगे। तो बाबा जी के किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं इनका उम्र कोई जाना, न इनका किसी प्रकार जाना नहीं। तो बाबा जी आपको जड़ी बूटी, दवा, विरोध आदि परंपरागत थे। और श्री महाराज जी संत समाज में नंबर 1 पर महाराज जी का गरिमा थी। और महाराज श्री को पूरे भारतवर्ष में भक्त लोग थे और महाराज जी श्री से सब आशीर्वाद लेने आते थे, चाहे नेता हो या अभिनेता हो या भक्त हो या माताओं हो या बहनों हो, कोई भी आता तो महाराज जी उनको आशीर्वाद देते थे। और महाराज श्री के बगल में ही अभी हम लोग राम इच्छा से अब चलते हैं पारदेश्वर महादेव के पास, जो पारे का शिवलिंग श्री हरिद्वार से लाया गया है, 151 किलो का है। और यहाँ पर पूरा शिव परिवार की स्थापना की गई है, जिसमें पहला स्थान आता है गणेश जी महाराज का, पार्वती जी माता और कार्तिकेय जी महाराज और नंदी महाराज। ये पांचों प्रभु हमारे यहाँ विराजमान हैं। ये शिव शक्ति हैं। और यहाँ पर पारे का शिवलिंग का महत्व माना गया है कि जो इनके दर्शन मात्र करेंगे उनका जन कल्याण होगा, रोग द्वेष सब क्षय होगा और जो मनोकामना होगा वो मनोकामना पूर्ण होगा। और जो इनका रुद्राभिषेक करते हैं अपने मन से, तन से, उनकी जो भी मनोकामना होता है वो मनोकामना पूर्ण होता है। अभी गोविंद दास जी महाराज ने बताया कि पारत के शिवलिंग की क्या महिमा है। इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को भी ये लाभ मिला कि पारत के शिवलिंग से उनकी जो भी मनोकामना हो, एक बार यहाँ आएँ, दर्शन लाभ लें और इस विशालकाय मंदिर, भव्य मंदिर और बहुत ही दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर आके एक बार अवश्य दर्शन करें। श्री दर्शन की इस कड़ी में आज बर्फानी धाम में हम लोग पधारे थे और यहाँ पर का अद्भुत शिवलिंग के आकार का यह भव्य मंदिर के दर्शन इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को करवाया। अगली कड़ी में हम फिर किसी नए मंदिर, देवालय, धाम में जाएंगे और श्री दर्शन के दर्शकों को नए मंदिर, नए धाम के दर्शन कराएंगे। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।